आज हरिद्वार में हमारी मीटिंग हुई है यहाँ पे हमारे बर्ड्स एक्ट कानून के तहत, और आज हमारे ग्रुप आ रखे हैं वहाँ से दिल्ली से भी, और हमारे आज़ाद जी आ रखे हैं जो हमारे महासचिव हैं। सर कुछ स्टेटमेंट दीजिए, हमारे जो एजेंटों के प्रति बड़े डिस्टर्ब हैं, एजेंट कस्टमर परेशान कर रहे हैं सर, प्लीज़। देखिए, मैं इस वीडियो के माध्यम से देश के तमाम एजेंट साथियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि उन्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, तो बिल्कुल ना डरें। लेकिन उनकी एक ड्यूटी है कि वो अपने अपने निवेशकों के आवेदन बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत ज़रूर करवा दें। अगर वो ऐसा नहीं करवा पाएंगे तो उनके लिए दिक्कतें आएंगी, परेशानी आ सकती हैं। अगर वो चाहते हैं कि हमारा बचाव हो, हमें कोई निवेशक परेशान ना करे, हमारे खिलाफ कोई पुलिस कार्रवाई ना हो, तो तमाम एजेंट साथी, चाहे वो किसी भी कंपनी के हों, किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हों, उन्हें अपने अपने निवेशकों के आवेदन बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी के समक्ष ज़रूर करवा देने चाहिए। और आवेदन करवाने के बाद अगर कोई निवेशक उसके बाद भी गुंडई करे, दबंगई दिखाए, आपका शोषण करे, उत्पीड़न करे, आपसे जबरन धन वसूली करे, तो उसकी लिखित शिकायत अपने लोकल थाने में अपने ज़िले के पुलिस अधिकारी को, अपने डीएम को ज़रूर करें और उसकी एक कॉपी हमें भी भेज दें। हम ऐसे दबंग निवेशक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का काम करेंगे जो नाजायज़ तरीके से किसी भी एजेंट या एडवाइज़र से जबरन धन वसूली करने का काम करेंगे। हमने तो संकल्प 2 ही लिए हैं, और हमने क्या लिए हैं वो कानूनी के संकल्प हैं कि बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत जितने भी निवेशक या जमाकर्ता हैं उन सबका जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में उनको वापस मिलेगा, ये कानून ने गारंटी दी है। और जिन एजेंट साथियों ने किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम किया है उनका कहीं कोई नाजायज उत्पीड़न नहीं होगा। ये दोनों गारंटी इस कानून में दी गई हैं। इन्हीं गारंटियों का हम बार बार जिक्र करते हैं, लेकिन ये गारंटी मिलेंगी उन्हीं जो कानूनी प्रक्रिया का पालन करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। घर बैठे किसी को ना सुरक्षा की गारंटी मिल सकती है, ना किसी का भुगतान मिलेगा। लोगों के दिमाग में ये जो चल रहा है बड़ा मतलब कमीनापन है, वैसे तो अच्छी भाषा में बोले तो स्वार्थीपन कहेंगे इसको, लेकिन ये पूरी तरह कमीनापन है कि जी राम स्वरूप का मिल जाएगा तो मेरा भी मिल जाएगा, घनश्याम का मिलेगा तो उनका भी मिल जाएगा, खान साहब का, ऐसा किसी का कुछ नहीं होना है। जो आवेदन करेगा अपने आवेदन की त्रुटियां दूर करवाएगा, पूरी लड़ाई लड़ेगा, पैसा उसी को मिलना है। घर बैठे या कोई आवेदन करके उसका पैसा उसको 7 जन्म में भी वापस नहीं मिलेगा, ये तय है। तो जिनको अपना भुगतान चाहिए वो संगठन से जुड़ें, आवेदन की अपने की पैरोकारी करें पूरी तरह से कि उसमें कोई कमी तो नहीं है, कमी है तो उसको दूर करवाएं, उस पर प्रोसीडिंग करवाएं और उस पर फाइनल आदेश लें, तब भुगतान होना है। घर बैठे किसी भी साथी का कोई भुगतान नहीं होगा। अपने दिमाग से इस गलतफहमी को, इस फितूर को बिल्कुल दूर कर दें कि साहब ये चंद लोग, यशमोह सिंह जैसे, तालुकादार जी जैसे और चौधरी साहब जैसे जो लड़ रहे हैं, इनकी लड़ाई से आपका भी भुगतान हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सबको अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी होगी। इसमें सर कुछ लोग ऐसे हैं मतलब एजेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, अपने पेपर भी जमा नहीं कर पा रहे, उनके लिए विशेष कुछ? जो पेपर जमा नहीं करेगा और एजेंट को डिस्टर्ब करेगा, ऐसे आदमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे, इनको जेल भिजवाएंगे। एजेंट की जिम्मेदारी नहीं है आपका पैसा वापस करने की। आपसे एजेंट ने सलाह दी, उसने बताया कि भाई ये कंपनी है, इसमें पैसा जमा करोगे तो आपको ये लाभ मिलेंगे, आपकी समझ में आया, आपने कंपनी के कागज़ देखे, पैसा जमा कर दिया, कंपनी ने उसके बदले आपको बॉन्ड दिया, रसीद दिया, पासबुक दी, पॉलिसी नंबर दिया। अब सरकार ने उन कंपनियों को बंद कर दिया है, सरकार ने जिम्मेदारी ली है कि पैसा हम देंगे, लेकिन तब जब हमारे पास आवेदन करो तो आप सरकार के पास आवेदन करें, अपना पैसा लें। किसी एजेंट साथी को नाजायज़ रूप से प्रताड़ित करोगे तो आपके खिलाफ भी एक्शन होगा, जबरन धन वसूली का मुकदमा बनेगा, 384 का जेल जाओगे। वो एक कहावत है, उनको माया मिली न राम, पैसा भी डूब जाएगा और जेल की यात्रा और करोगे। ऐसा कई जगह हुआ है, कई एजेंट्स ने जो अब सुसाइड की हैं उसमें वो अपना सुसाइड नोट में लिख गए कि मेरा निवेशक का पैसा था, वो मुझे प्रताड़ित कर रहा था, मैं इसलिए खुदकशी कर रहा हूँ। वो खुदकशी कर गया, निवेशक जेल में है, तो जेल यातना भोगनी पड़ रही है बहुत सारे निवेशकों को जो ये छीना झपटी कर रहे हैं एजेंट्स के साथ। उनका सामान छीन लेते हैं, पशुओं को छीन लेते हैं, ज़मीन जोत लेते हैं। ये बिल्कुल गैरकानूनी काम है। जो निवेशक ऐसा करेंगे
उनको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उनको ना पैसा मिलेगा ना कुछ मिलेगा, जेल जाएंगे। इसलिए कोई भी इस तरह की गैर कानूनी हरकत ना करें, दबंगई ना दिखाएं। ये लड़ाई हमारी सबकी सामूहिक लड़ाई है। इसे सब लोग एक दूसरे से सहयोग करते हुए मिलकर के लड़ें। बहुत जल्दी सबका भुगतान होने जा रहा है। तमाम जो कानून की प्रक्रियाएं थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब तो केवल कमी है, तो निवेशकों की कमी रह गई है कि वो आवेदन नहीं कर रहे हैं। आवेदन कर दिए हैं तो घर में बैठ गए, सो गए, ये नहीं देख रहे कि मेरे आवेदन में कोई त्रुटि तो नहीं है। एजेंट के ऊपर चौड़े हो जाते हैं, तो ऐसे भुगतान नहीं होगा। जो अपना प्रॉपर कानूनी कार्रवाई करेंगे, कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करेंगे, उन्हीं का पैसा मिलेगा। मैं तमाम साथियों को पुनः ये संदेश दे देना चाहता हूँ कि आपस में लड़ने से आप अपना नुकसान करेंगे। खासतौर से निवेशक साथी एजेंट के साथ झगड़ा करने में, एजेंट तो सड़क पे आ चुके हैं, इनका क्या नुकसान होना है? जो सड़क पर बैठा है वो तो और मर जाएगा, मरेगा, तुम फंस जाओगे। तो निवेशक साथियों की ये ड्यूटी बनती है कि वो जब कानून ने उन्हें भुगतान की गारंटी का अधिकार दे दिया है तो वो इस कानून का पालन करते हुए अपना पैसा सरकार से वापस लें, आवेदन करें। एजेंट उनकी सहायता करेगा, उनको रास्ता बताएगा, इतना सा काम है। थैंक यू सर, आपने ये स्टेटमेंट दिया। आज हमारे हरिद्वार में बहुत अच्छी हमारे ये मीटिंग हुई यहाँ पे, और हमारे आज़ाद जी जो दिल्ली से आए हुए हैं और विशेष तौर से यहाँ पे हमारे लिए आए। और देखो सारे ये हमारे पीड़ित साथी आ रखे हैं। और आज एजेंटों के लिए विशेष मतलब ये हमारे लिए बहुत वो होगा, क्योंकि कोई भी कस्टमर डिस्टर्ब करेगा एजेंट को तो उसे बहुत गंभीर परिणाम भोगने पड़ेंगे। तो सर ये स्टेटमेंट है हमारा। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट।